बाहर से नहीं आने वाला आपको झंझोड़ के जगा के आपका कल्चर आपको समझाने के लिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट to for this culture, for this heritage, for our systems to sustain, and our heritage to be shown to the rest of the world. It is very important कि हम खुद उसमें इंडल्ज करें, हम खुद उसके लिए दीवार बन के खड़े हों और आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहाँ पे आप लोग ना सिर्फ के सीखें बल्कि प्रमोट करें अपने कल्चर. एक खूबसूरत कल्चर, स्पेशली पाकिस्तान का तो है ही खूबसूरत, लेकिन बिलखसूस सिंध का जो heritage or culture, it is so rich, it is so diverse, and it is very heartwarming to see today's show. Again a testament to the fact that भरपूर talent है, and once we give you the opportunity and we unleash you, तो उसका रिज़ल्ट फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें आज नज़र आ रहा है इधर. I'm a strong believer of promoting our historical figures, our historical names, our history. मैं दूसरी बात ये भी हमेशा कहता हूँ कि बाहर वाले आपको अपने लीडर्स के बारे में समझाएंगे. इंग्लैंड वाला आपको चर्चिल के बारे में बताएगा, थैचर के बारे में बताएगा, अमेरिका वाला आपको ओबामा और बुश के कारनामे सुनाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अपने लीडर्स का नाम लेते हुए भी शर्माते हैं. एक से एक हस्तियाँ पाकिस्तान में गुजरी हैं. इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो एक से एक फिगर्स हैं हमारे पास. हमें कतई ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने के सुपरमैन्स और आयरन मैन्स और बैटमैन्स और ये जितने भी इनविजिबल मैन और ये चीज़ें जो क्रिएट की जाती हैं तो उन कल्चर्स में क्रिएट की जाती हैं जिनके पास व्हेन दे रन आउट ऑफ हीरोज़. हमारे पास तो इतने हीरोज़ हैं कि आज हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो किताबें ही ना ख़त्म हो और टॉपिक्स ही ना ख़त्म हो और वो नाम ख़त्म नहीं हो कभी. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन. I find myself into this role as a minister third time in the Sindh province, and every time I've been pleasantly surprised, whether it be the health department, whether it be the sports department, whether it be the culture department. I've led STEFTA once upon a time ago. I've sat in KDA once, so I've done a lot of roles as a government servant. But the only thing I see कि अगर ज़रा सा आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए बच्चों को तो वो कैसे आउटशाइन करते हैं. तो मेरी क्वेस्ट है कि मैं छोटे से टेन्योर में अपना आई प्रेफर दीज शॉर्ट स्टिंट्स रादर दैन सिटिंग एंड बिकमिंग डल फॉर 5 years. It's better if a person like me comes for a shorter period and delivers the most, identifies the issues, and then works for 5 years till hopefully we come back again on the seat. तो बहुत मुबारक हो to the management. गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स की मैं एक मिसाल ज़रूर देता चलूँ क्योंकि अब उसका क्लाइमैक्स आने वाला है और मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आई एम प्रीचिंग द फैक्ट कि हम अपने हीरोज़ को खुद ही हाईलाइट करें तो वो हाईलाइट होंगे, वरना कोई बाहर वाला नहीं करने वाला. तो उस क्लाइमैक्स के आने से पहले मैं आप लोगों को कान में डालता चलूँ कि एक ड्रामा सीरियल इन माई प्राइवेट कैपेसिटी आई हैड प्रोड्यूस्ड on the life of Salahuddin Ayyubi, a big name of Islam and a big name of our history. Again a neglected figure in today's world में शायद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, especially the geopolitical situation with the ongoing sad war against Palestine. So it's again going out of the box and thinking of something new and trying and reviving our traditions and our history. So if I can do it, it was a very difficult task. It's a Turkish drama. It's 500 episodes. It will go on for 3 years. उसकी एयरिंग है इंशाल्लाह 13th of November को अंकारा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में. तैयब अर्दगान साहब उसकी एयरिंग करेंगे सबसे पहले और फिर 16 तारीख को हम कराची में इंशाल्लाह उसको एयर करेंगे. तो when this task was put in front of me, पहले दिन तो मैं तकरीबन कुर्सी से गिर गया था उसकी फंडिंग का देख के और ये लॉजिस्टिकली कैसे पॉसिबल हो कि एक डॉक्टर जो है वो ऑल द वे टर्की में जाए और एक ड्रामा प्रोड्यूस कर दे 500 एपिसोड्स का. तो इट सीम्ड इम्पॉसिबल but it has been made possible. Inshallah 13th को you will see it on the screens, you will see it on various platforms. It will be dubbed in English, Urdu and Arabic. Inshallah wider audience ताकि wider audience के कानों तक और आँखों तक ये series पहुँचे. And then next year we have similar things, and my eventual aim of this whole journey is to bring back this whole tradition of
revival of cultures and revival of historical figures to Sindh. Inshallah, one day we shall be making documentaries on Shah Abdul Latif Bhitai, why not? We should be making documentaries on Abdullah Shah Ghazi, why not? तो हमारे पास तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ हीरोज़ है. हमारे पास कायद आज़म्स हैं, हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिना हैं, हमारे पास अब्दुल रब निश्तर हैं, हमारे पास मतलब आप गिनते ही चले जाएं और नाम नहीं ख़त्म होंगे. बट समहाउ वी हैव अंडरवैल्यूड देम. और हम प्रेफर करते हैं कि हम बाहर की कल्चर्स को देखें, बाहर की हिस्ट्रीज़ को देखें और बहुत ईज़िली इम्प्रेस हो जाते हैं इन चीज़ों से. कतन इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. नॉलेज इज़ पावर. Wisdom comes from knowledge, it comes from experience. There's a right time for everything. I loved everybody's display here, inclusive of the furniture displayed here. But furniture वालों से मैं हाथ जोड़ के वही शिकायत करूँगा जो मैं सबसे करता हूँ कि वहाँ पे LV और Gucci के नाम का सहारा लिया गया. I'm not wearing any Gucci's. I don't have any LV on me. I still think that I look presentable in my national dress. तो हमें ज़रूरत नहीं है इन सब के सहारों की. आप लोग जब सहारा लेते हैं तो इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतनी उनको स्ट्रेंथ दे देते हैं कि उनकी चीज़ें फिर प्रमोट होती हैं. देयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स विच वी कैन प्रमोट. अगर कॉपी भी करनी है तो मैं कहता हूँ वैसे तो एज अ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध आई शुड नॉट बी प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ कॉपीइंग थिंग्स, लेकिन कॉपी करनी है तो कम से कम पाकिस्तानी प्रोडक्ट की कॉपी करें. We have introduced in our education system visit of all heritage sites. इंशाल्लाह वो भी करिकुलम का हिस्सा बनेगा नेक्स्ट ईयर के, ताकि आप लोग सब. I was very happy to see the Greenwich team had gone to these heritage sites, but it should be part of everyone's curriculum to go there to see what a heroic Pakistan nation we are and what wonders we can do if we all put our hands together. आप सबका बहुत शुक्रिया. I am looking forward to enjoy the cultural show. Sorry for the long speech. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.